Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 3 ह्यूमन डेवलपमेंट लेसन 9 नेचर एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कवर अप करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learners of NIOS. Today we are going to cover up section 9.3 which is stages of development. चलिए आज हम लोग डेवलपमेंट के स्टेजेस को देखते हैं कि डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं। Even though development is a continuous process, some theorists believe that various stages can be identified for the sake of locating major shifts and determining the developmental task. This helps in monitoring the pace of developmental changes. It must be pointed out that there is no sharp dividing line between them. Each stage has certain characteristic features and prepares the ground for the next stage. Some theorists have suggested stages in specific areas of development. For instance, Piaget, who identified stages of cognitive development, and Freud, who suggested stages of psychosexual development. These theories are explained in other lesions. ये जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मीन्स लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जो डेवलपमेंट है वो रुकता नहीं है, डेवलपमेंट हमेशा एक कंटिन्यू वे में चलते रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। कुछ जो थ्योरिस्ट है उनका क्या मानना है कि जो ये स्टेजेस है उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके मेजर शिफ्ट्स को लोकेट करके और डेवलपमेंटल टास्क को डिटरमाइन करके, जिससे हम लोग देखेंगे कि जो डेवलपमेंटल चेंजेस है वो कैसे हो रहा है। इसमें कोई भी शार्प लाइन डिवाइडेड नहीं है कि हाँ आप कैसे डेवलपमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हो। जितने भी स्टेज है उसके कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है और वो हम लोगों को क्या करता है, वो जो डेवलपमेंट है वो हम लोगों को तैयार करता है फॉर द नेक्स्ट स्टेज, हम लोगों को नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए प्रिपेयर करता है। कुछ जो थ्योरिस्ट हैं उन्होंने क्या सुझाव दिया है कि डेवलपमेंट के कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो पियाजेट थे उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस। वहीं पे एक और फ्लूइड थे, उन्होंने सजेस्ट किया साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के स्टेज के बारे में। और ये जो थ्योरी है वो अदर लेसन में, दूसरे लेसन में भी एक्सप्लेन किया गया है। डेवलपमेंटल स्टेजेस अ लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव। ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है वो कैसे है, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव मीन्स जीवन पर्यंत चलने वाला है ये। मोस्ट साइकोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जो ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस को आइडेंटिफाई किया। चलिए हम लोग देखते हैं। प्रीनेटल पीरियड विच मीन्स फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू बर्थ। ये प्रीनेटल पीरियड क्या है, जन्म से पहले जब बच्चा गर्भ में होता है वहाँ से लेकर के उसके 9 महीने के बाद गर्भ से निकलने तक, इस पीरियड को, इस ड्यूरेशन को क्या बोला जाता है, प्रीनेटल पीरियड। इन दिस पीरियड द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म चेंजेस इनटू अ ह्यूमन बेबी विद इन द बॉर्न। इस पीरियड के दौरान जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक ह्यूमन बेबी में चेंज होते हैं टाइम टू टाइम और गर्भ के अंदर होते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सा चेंजेस है स्टेज है, इन्फेंसी एंड टॉडलरहुड बर्थ टू ईयर्स। ये जो इन्फेंसी है वो बच्चों को कब मिलता है, जब वो जन्म लेते हैं, और वो जन्म लेने के बाद जब 2 साल तक के हो जाते हैं तो उनको बोला जाएगा इन्फेंसी और टॉडलरहुड। रैपिड चेंजेस इन द बॉडी एंड ब्रेन हैव सेवरल सेंसरी मोटर सोशल एंड कॉग्निटिव कैपेसिटीज टू इमर्ज। तो ये जो बच्चा जन्म लेता है और 2 वर्ष तक जाते जाते इसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि ब्रेन है वो बहुत सारे सेंसरी मोटर सोशल और कॉग्निटिव कैपेसिटीज को इमर्ज करता है। इस स्टेज के बाद आता है अर्ली चाइल्डहुड मीन्स ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक जाएगा। मोटर skills are refined, language develops, ties are formed with peers and the child learns through play। इस ड्यूरेशन में जो बच्चा है उसके जो ज़्यादातर जो स्किल्स है, मोटर स्किल्स जो है वो रिफाइन होंगे, लैंग्वेज उनके अंदर डेवलप करेगा, लैंग्वेज का विकास होगा कि उनको किस तरह से बोलना है, और इसमें टाइज का फॉर्मेशन होगा पीयर्स के साथ। और जो बच्चे वो इस टाइम कैसे सीखेंगे, पढ़ना खेल खेल में सीखेंगे।
द नेक्स्ट स्टेज इज मिडिल चाइल्डहुड। ये जो मिडिल चाइल्डहुड है वो 6 से 11 वर्ष तक में आता है। दीज आर द स्कूल ईयर्स व्हेन द चाइल्ड एक्वायर्स लिटरेसी स्किल्स, थॉट प्रोसेसेस आर रिफाइंड, फ्रेंडशिप्स इमर्ज एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट इज फॉर्म्ड। ये जो मिडिल चाइल्डहुड है उसमें जो बच्चे हैं वो स्कूल ईयर्स में होते हैं और वहाँ पे वो जाके लिटरेसी स्किल्स को एक्वायर करते हैं। उनका जो थाउट प्रोसेस मीन्स उनकी जो सोचने की प्रक्रिया है वो रिफाइन होती है। उस टाइम में उनके जो उनके एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनसे वो फ्रेंडशिप करते हैं, उनका वहाँ पे फ्रेंडशिप इमर्ज होता है और जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है उसका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद मिडिल चाइल्डहुड के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है जो डेवलपमेंट का वो है एडोलेसेंस। ये 11 से 20 वर्ष तक रहता है। दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय प्यूबर्टी विच सिग्नल्स the onset of rapid physical and hormonal changes, emergence of abstract thinking, sexual maturity, stronger peer ties, sense of self, and autonomy from parental control. इस पीरियड के दौरान जो बच्चे हैं वो प्यूबर्टी के स्टेज में पहुंच जाते हैं जिसमें एक बार उनके शरीर में रैपिड फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की भावना उत्पन्न होती है, उनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, उनका जो स्ट्रॉन्गर पीयर टाइज होता है, उसके बाद उनके अंदर सेंस आता है सेल्फ का मीन्स और सेल्फ और ऑटोनॉमी का मीन्स वो पेरेंटल कंट्रोल के बाहर जाना चाहते हैं। अब वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर पेरेंट का कंट्रोल हो। द नेक्स्ट स्टेज इज अर्ली एडल्टहुड। एडोलेसेंस के बाद आता है हमारा अर्ली एडल्टहुड मीन्स 20 to 40 ईयर्स के बीच का ये पीरियड है। दिस इज द स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन द यंगस्टर लिव्स होम फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन और टू फाइंड अ करियर एंड टू फॉर्म इंटीमेट रिलेशनशिप्स लीडिंग टू मैरिज एंड हैविंग चिल्ड्रन। ये वो समय होता है जब जो यंगस्टर होते हैं वो अपने घर को छोड़ के एजुकेशन के पर्पज से जाते हैं, अपना करियर बनाते हैं, उसके बाद वो उस दौरान शादी करते हैं और उनके बच्चे होते हैं। इस स्टेज के बाद आता है मिडिल एडल्टहुड मीन्स द ड्यूरेशन बिटवीन 40 to 60 years. At this stage, the person is at the peak of his her career. There is a need to have children being independent lives and to look after own parents who are aging. ये वो स्टेज होता है जो पर्सन होता है वो अपने करियर के पीक पे होता है और वो अपने बच्चों को संभालता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है और साथ में जो उनके खुद के पेरेंट जो एजिंग मीन्स जो बूढ़े हो रहे हैं उनको भी उनको केयर करना पड़ता है। द नेक्स्ट और स्टेजेस लेट एडल्टहुड मीन्स उसके बाद आया लेट एडल्टहुड एंड इट इज़ द ड्यूरेशन बिटवीन 60 years टिल डेथ मीन्स 60 वर्ष की उम्र से जब तक मृत्यु ना आ जाए उसे हम लोग बोलेंगे लेट एडल्टहुड। दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय रिटायरमेंट फ्रॉम वर्क, डिक्रीज इन स्टैमिना एंड फिजिकल हेल्थ, बॉन्डिंग विथ ग्रैंड चिल्ड्रन एंड डीलिंग विथ impending ओल्ड एज एंड डेथ ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस। ये जो पीरियड है वो रिटायरमेंट का होता है कि जो बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो अपने काम से रिटायरमेंट ले लेते हैं पर्सन और उनके जो काम करने की स्टैमिना होती है वो घट जाती है, उनका फिजिकल हेल्थ खराब होने लगता है और ये वो टाइम होता है जब उनका बॉन्डिंग अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मीन्स अपने पोते पोतियों के साथ होता है और उसके बाद ये डील करते हैं कुछ इम्पेंडिंग ओल्ड एज से, फिर उनके बाद उनका खुद का डेथ हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। एंड दिस फिगर शोज स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कि किस प्रकार से जो ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसे छोटे थे और छोटे से बड़े हुए, बड़े से वृद्ध हुए और वृद्ध के बाद उनकी मृत्यु होती है। Though the stages of development are universally recognized, the exact age ranges are arbitrary and depends on cultural factors. In some cultures, for example, there is no distinct phase of adolescence with the stress associated with age. One simply moves from childhood to adulthood. The concept of old age is undergoing a change with enhanced medical, health, and cosmetic facilities. Lifespan expectancy has also increased and reached to 65 years in India. ये जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का वो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज किया है और ये जो एग्जैक्ट एज रेंज है वो आर्बिट्री है और ये डिपेंड करता है कल्चरल फैक्टर्स के ऊपर। कुछ कल्चर्स में क्या होता है, एग्जाम्पल के हम लोग देखते हैं यहाँ पे कोई भी डिस्टिंक्ट फेज नहीं होता है एडोलेसेंस का क्योंकि स्ट्रेस एसोसिएटेड होता है उसके साथ। लेकिन एक सिंपली मूव्स हम लोग देखेंगे कि जो बच्चे हैं जो चाइल्डहुड से वो किस में चेंज हो जा रहे हैं एडल्टहुड में। और ये जो कॉन्सेप्ट है ओल्ड एज का
उसमें भी चेंजेस आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ इन्हांस्ड मेडिकल। आज हमारे पास इतनी ज़्यादा साइंस डेवलप कर चुकी है, हमारे पास ऐसी मेडिसिन है जिससे हम लोग अपने एज को इन्हेंस कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ मेडिसिन, थ्रू द हेल्प ऑफ कॉस्मेटिक फैसिलिटीज़। और ये जो लाइफ स्पैन एक्सपेक्टेंसी है वो इंडिया में 60 से कहाँ पे पहुँच गया? 5 वर्ष आगे पहुँच चुका है, 5 वर्ष, 65 ईयर्स तक। लाइफ स्टेजेस एंड इंडिजिनियस व्यू। चलिए हम लोग देखते हैं इंडिजिनियस व्यू लाइफ स्टेजेस का। Ancient texts also viewed the human lifespan in terms of stages. Life is seen as a process of evolution in 4 stages, known as ashrams, which literally means a dwelling place. There are 4 main ashramas. तो देखिए जो एंशियंट टेक्स्ट है मीन्स जो प्राचीन लिखी गई बात है उसमें ह्यूमन का जो लाइफ स्पैन है, जो मानव जीवन है, उसको स्टेजेस में डेवलप किया गया, उसको बताया गया उसमें टर्म करके। जो लाइफ को एक इवोल्यूशन के प्रोसेस के तौर पे देखा गया और इसको 4 स्टेज में बांटा गया है। एंड इस 4 स्टेज को क्या बोला गया? आश्रमास, मीन्स आश्रम। इसका लिटरली मतलब क्या होता है? एक ड्वेलिंग प्लेस। और यहाँ पे 4 मेन आश्रमास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट जो आश्रम है वो ब्रह्मचर्य है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द मेजर टास्क इज लर्निंग वाइल लिविंग एज अ स्टूडेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गुरु विथ एम्फेसिस ऑन डिसिप्लिन एंड सिंपल लिविंग। ब्रह्मचर्य वो पीरियड होता है, वो दौर होता है जब एक जो बच्चा है वो सीखता है, पढ़ता है और अपने गुरु के गाइडेंस के अंदर रहता है। और एक उसमें एक वेल मेंटेन डिसिप्लिन होती है, वो अनुशासन में रहता है और उसका जो जीवन होता है बहुत ही सिंपल होता है। ब्रह्मचर्य के बाद आता है गृहस्थ। In this phase of life, an individual has to work and take on the responsibility of raising and maintaining a family within the social context. इस फेज ऑफ लाइफ में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है उसको कार्य करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है अपनी फैमिली को रेज करने के, उसको मेंटेन करने की सोशल कॉन्टेक्स्ट में। गृहस्थ जीवन के बाद आता है वानप्रस्थ। It is the period of seclusion. After one has raised the family and completed the duties towards it, it requires severe discipline and austerity and sharing responsibilities with the younger people. तो ये वो काल होता है जिसमें जब एक इंडिविजुअल ने फैमिली को रेज कर दिया, अपनी ड्यूटीज को कंप्लीट कर दिया, तो उसमें वो अपने परिवार में डिसिप्लिन दे दिया, ऑस्ट्रेटी दे दिया, तो वो क्या करता है? अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, जो अपनी जिम्मेदारी होती है, वो अपने से छोटे को बताना स्टार्ट करता है, उसको समझाना स्टार्ट करता है। और द लास्ट स्टेज इज संन्यास. It is the final stage of life when one is to achieve complete detachment from worldly objects, freedom from desire, and move towards ultimate self-knowledge and renunciation from the world. तो ये एक फाइनल स्टेज होता है जीवन का जिसमें अगर आपने सब कुछ अपना कंप्लीट कर लिया है तो अब क्या ये आपका फाइनल स्टेज है। इसमें आप क्या करोगे? आपको कंप्लीटली डिटैच हो जाना है दुनिया के मोह माया से, आपको अपनी चाहतों से आज़ाद हो जाना है और आपको किस में जाना है? खुद को जानने में जाना है और इस दुनिया के बारे में जानना है। These stages or ashramas are based on the principle that a human being should grow, participate, and discharge worldly duties and contribute to the progress and welfare of society and move towards liberation and spiritual growth. It is desired that the older persons should give way to the younger generation. In this scheme, one lives in a wave of obligations to society as well as environment, including all living beings such as animals, and trees. It emphasizes coexistence with this whole living world rather than being a consumer and exploiting the environment for personal gains. तो ये जो स्टेजेस या जो आश्रमास है वो एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है जिसमें जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, फिर पार्टिसिपेट और डिस्चार्ज करते हैं, खुद को ये जो बाहरी दुनिया है उसके कर्तव्यों का ये पालन करते हैं और फिर ये प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, सोसाइटी की भलाई करते हैं। उसके बाद ये कहाँ मूव कर जाते हैं? लिबरेशन की ओर और स्पिरिचुअल ग्रोथ मीन्स आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ये बढ़ते हैं। ये जो चाहते हैं ओल्डर पर्सनस के, वो हमेशा उनको छोड़ देना चाहिए किसके ऊपर? यंगर जनरेशन के ऊपर। इस स्कीम में एक का जो जीवन है उसको, इस जीवन को अपने चाहतों की जाल से निकाल करके, इस समाज से निकाल करके, इस इन्वायरमेंट से निकाल करके
क्या करना चाहिए, उसे अपनी परमात्मा में लगाना चाहिए, पेड़ पौधों जानवरों में लगाना चाहिए। ये जो कोई एग्जिस्टेंस है जिसमें जितने भी होल लिविंग वर्ल्ड है वो क्या करते हैं, एक कंज्यूमर है और वो इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, पर्यावरण का शोषण करते हैं अपने पर्सनल गेन्स के लिए। Developmental task. Each developmental stage is characterized by a dominant feature or a leading characteristic which determines its uniqueness. For example, a child is expected to go to school and study while an adult is expected to work and raise a family. Certain characteristics stand out more prominently than others, and each period is called a stage. People learn certain behavior patterns and skills more easily and successfully at certain stages, and this becomes a social expectation. For example, a child is supposed to be able to go independently to school in middle childhood. Such social expectations of a particular age common to all persons constitute developmental tasks. If a person is able to master the developmental task of a particular stage, he or she is considered to have successfully moved on to the next stage of development. तो ये यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी डेवलपमेंटल स्टेज के बारे में बात किया, ईच ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज के बारे में जो बात किया, उसमें कुछ डोमिनेंट फीचर है या फिर लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि डिटरमाइन करता है अपना यूनिकनेस। एग्जाम्पल के लिए एक बच्चे से क्या उम्मीद किया जाएगा, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन किया जाएगा कि वो स्कूल जाए, अच्छे से पढ़ाई करे, जबकि एक एडल्ट से क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो काम करे और फैमिली को रेज करे। इसके बाद ये जो सर्टन कैरेक्टरिस्टिक है वो मोर प्रोमिनेंटली निकलता है हमारे अंदर से, मतलब सबका एक्सपेक्टेशन सेम होता है अपने मीन्स बच्चों से कि अगर वो छोटे हैं तो पढ़ाई करे मन से, स्कूल जाए टाइम पे, एक डिसिप्लिन को फॉलो करे, और जब एडल्ट है तो वो फिर मनी अर्न करे, वर्क करे, फैमिली को रेज करे, उनका ध्यान रखे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। ठीक है, इसके बाद ये जो पीरियड है इसी पीरियड को मीन्स हम लोगों ने क्या बताया कि 4 पीरियड 4 आश्रमस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, 4 आश्रम के बारे में, ब्रह्मचर्य, फिर था गृहस्थ, फिर था हमारा वानप्रस्थ, और उसके बाद हमारा जो लास्ट वाला था वो था संन्यास। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो सर्टेन बिहेवियर पैटर्न्स और जो स्किल्स है वो इजीली और सक्सेसफुली एक स्टेज पे जाके कंप्लीट होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे सोशल एक्सपेक्टेशन, मीन समाज का भी जो एक्सपेक्टेशन है उसको भी हम लोग फुलफिल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक जो बच्चा है उसे क्या सपोज किया जाएगा कि वो इंडिपेंडेंटली स्कूल जाए मिडिल चाइल्डहुड में, मीन्स वो खुद से जाए, और ये जो सोशल एक्सपेक्टेशन एक पार्टिकुलर एज में होता है, मीन्स ये नहीं कि छोटा बच्चा से बोला जाएगा कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, बिल्कुल नहीं बोला जाएगा, उसको केयर करने वाले बहुत लोग रहेंगे। जैसे ही वो लेकिन मिडिल चाइल्डहुड में आएगा तो उससे एक्सपेक्टेशन रहेगा कि वो अब धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी को समझे और धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट कर दे। ये जो डेवलपमेंटल टास्क है वो हर एक कॉमन एज के लिए सेम होता है। अगर एक जो पर्सन है उसका जो डेवलपमेंटल टास्क है एक पार्टिकुलर स्टेज में, तो उसे क्या माना जाएगा कि वो उसमें सक्सेसफुल हो, ताकि वो वहाँ पे सक्सेसफुल हो करके नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की ओर बढ़ जाए। नाउ here is your text questions 9.3, try to solve all of these questions. वेल चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।